हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। सो सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको दो चीज़ फाइंड करनी है। पहली चीज़ एक तो अमाउंट फाइंड करना है और दूसरी चीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट देखें इसका, टू पार्ट्स आर देयर इन द क्वेश्चन, दोनों पार्ट सेम है। वी विल ट्राई क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000। ऑन वाली वैल्यू 8000 है, तो जो ऑन वाली वैल्यू होती है सबसे पहले उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो प्रिंसिपल है आपका 8000 रुपीज़। तो आपको यहाँ याद रखना है जिसमें ऑन वर्ड आएगा, ऑन वाली मनी जो होगी वो हम प्रिंसिपल लेंगे। अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है 2.5 ईयर्स के लिए। तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जब फाइंड करना होता है तो आपको यहाँ 2.5 ईयर्स दिया है, तो आपको सबसे पहले फॉर फर्स्ट ईयर वर्क करना है। फॉर फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस होता है। सिंपल इंटरेस्ट अगर होता तो हम यहाँ 2.5 ईयर एक साथ सॉल्व करते लेकर, लेकिन हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो हम जो है 2.5 ईयर को एक साथ नहीं लेंगे। पहले फर्स्ट ईयर के लिए निकालेंगे, फिर सेकेंड वाले ईयर के लिए निकालेंगे, और फिर उसके बाद जो हाफ ईयर बचेगा उसके लिए अलग निकालेंगे। तो यहाँ पर हमें फॉर फर्स्ट ईयर वर्क करना है। पहले साल के लिए प्रिंसिपल जो है वो 8000 है। टाइम आपको 1 ईयर लेना है, एक साल है। फर्स्ट ईयर मीन्स ओनली 1 ईयर। और 15% आपका यहाँ रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम। तो आपको ये तीन चीज़ दी हैं। आपको यहाँ पर फाइंड करना है इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल के लिए इंटरेस्ट कितना बनेगा, इसको हम डिनोट कर देते हैं I1 से। I1 से डिनोट कर रहे हैं हम इसे। तो इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू, फार्मूला लगाएंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इनमें वैल्यू पुट करेंगे। प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो है 8000, आर की वैल्यू है आपकी 15%, टाइम है आपका 1 ईयर अपॉन 100। लास्ट 2 जीरो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएंगी। अब आप जो है इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 80 की और 15 की। तो 18 5 जा होता है 120, तो ये हो जाएगा 120, और लास्ट वाली ज़ीरो जो 80 की है वो लास्ट में आ जाएगी। तो 1200 रुपीज़ आपका आ गया इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो ये पहले साल का इंटरेस्ट हमने फाइंड कर लिया है। अब आपको क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद अमाउंट निकाला जाता है। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पहले साल के अंत में कितना अमाउंट हो चुका है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल जो था यहाँ पर फर्स्ट ईयर का वो था 8000, प्लस इंटरेस्ट जो था वो है 1200। तो इन्हें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 9200 रुपीज़। तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो मनी उधार ली जाती है उसे हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो हमने जो मनी उधार ली थी वो 8000 थी। 1 ईयर में 15% के हिसाब से उस पर जो एक्स्ट्रा मनी हमें पे करनी है इंटरेस्ट, वो है आपकी 1200। तो टोटल मनी हमें फर्स्ट ईयर के एंड में कितनी पे करनी है, 8000 जो हमने उधार लिया था वो भी, प्लस जो उस पर एक्स्ट्रा मनी बनी है इंटरेस्ट वो भी 1200। तो टोटल अमाउंट जो हमें पे करना है फर्स्ट ईयर के एंड में वो है 9200। बट यहाँ पर क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि आपने फर्स्ट ईयर के एंड में कोई मनी पे करी है, तो आपने कुछ भी मनी लौटाई नहीं है। तो ये जो अमाउंट आया है, अगर हम मनी लौटाते नहीं हैं तो ये जो सारा अमाउंट होता है ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो फॉर सेकेंड ईयर हम एक हेडिंग डालेंगे, दूसरे साल के लिए अब हम वर्क करेंगे। सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल लिया जाएगा वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट लिया जाएगा। फर्स्ट ईयर का अमाउंट हमने यहाँ निकाला था 9200। तो हम यहाँ लिख देते हैं 9200 रुपीज़ जो फर्स्ट ईयर में अमाउंट आया था वो अब सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल बन चुका है, क्योंकि हमने इसमें से कुछ भी मनी रिटर्न नहीं करी, पे नहीं करी। तो दैट्स वाई ये टोटल वैल्यू जो थी ये अगले साल में जाकर अमाउंट ना रह करके प्रिंसिपल बन जाती है अगले साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है जो कि लास्ट टाइम भी लिया था हमने फर्स्ट ईयर में, कितना
यहाँ पर हमने यूज़ करा था 15%, दोबारा से 15% यूज़ करेंगे। टाइम आपका 2 ईयर्स नहीं लेंगे आप, सेकेंड ईयर है, सेकेंड का मतलब इसमें भी 12 मंथ है, तो ये भी टाइम जो है 1 ईयर ही यूज़ होगा। चाहे आपका फर्स्ट ईयर हो चाहे आपका सेकेंड ईयर हो, टाइम आपका 1 ईयर ही यूज़ होगा, क्योंकि सेकेंड ईयर है, 2 ईयर्स नहीं है। दिस इज़ नॉट ए 2 ईयर्स, ये सेकेंड ईयर है। तो सेकेंड का मतलब दूसरा वाला साल, तो दूसरा वाला जो साल है उसके अंदर भी कितने मंथ आते हैं, 12 मंथ ही आते हैं। 12 मंथ का मतलब 1 ईयर, इसलिए हमने टाइम की वैल्यू क्या ली, 1 ली। तो पी, आर और टी हमारे पास आ गया। अब हम फाइंड करेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए कितना इंटरेस्ट हुआ वो फाइंड करेंगे हम। फॉर्मूला होता है पी आर टी अपॉन 100। सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल है वो है 9200 मल्टीप्लाई आर, रेट है आपका 15, टाइम है आपका 1 ईयर अपॉन 100। लास्ट टू जीरो डिनोमिनेटर की और न्यूमरेटर की आप कैंसिल कर देंगे। अब आप न्यूमरेटर में टर्म्स जो बचे हैं उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। एक तो बचा है आपका 92 और दूसरा है आपका 15, तो 92 इंटू 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 1380 रुपीज़। तो ये आ गया आपका इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर में जो हमें एक्स्ट्रा मनी पे करनी है वो है 1380। अब टोटल अमाउंट कितना रिटर्न करना है हमें, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, दूसरे साल के एंड में जो हमें अमाउंट देना है, अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। एक तो आपको 9200 रुपीज़ पे करने हैं प्रिंसिपल, 9200 प्लस दूसरी चीज़ आपको जो पे करनी है वो है इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा मनी 1380। अब आप इन्हें ऐड करेंगे, 0 + 0 विल बी 0, 0 + 8 विल बी 8, 2 + 3 विल बी 5, 9 + 1 विल बी 10। तो 10,580 रुपीज़ हमें सेकेंड ईयर के एंड में पे करने हैं। यहाँ पर आपने इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर जो निकाला था इसको आप डिनोट कर दो I2 से, इसे एक नाम दे देते हैं I2। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट I1, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट I2। अमाउंट हमने फाइंड कर लिया। सेकेंड ईयर के एंड में हमें टोटल अमाउंट कितना पे करना है, 10,580। तो ये टोटल मनी अगर आप पे कर देंगे तो आपका जो लोन था वो क्लियर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला कि जो है हमने कुछ भी मनी रिटर्न करी है। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें फाइंड करना है वो 2.5 ईयर पर फाइंड करना है। अभी 1 ईयर यहाँ पर ओवर हुआ है, 1 ईयर यहाँ पर ओवर हुआ है, तो 1 + 1 2 ईयर ख़त्म हो गए हैं, अभी आधा साल और बाकी है। तो हमें यहाँ पर फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, अब जो हम वर्क करेंगे बचे हुए हाफ ईयर के लिए वर्क करेंगे। 1 साल यहाँ फिनिश हो गया था, 1 साल यहाँ फिनिश हो गया था, तो 2 साल ख़त्म हो गए। 2.5 साल में से 2 साल ख़त्म हो चुके हैं, तो आधा साल अभी और बाकी है। तो फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर हम यहाँ वर्क करेंगे। प्रिंसिपल जो है वो आपका पिछले साल का अमाउंट लिया जाएगा। पिछले साल का अमाउंट है 10,580 रुपीज़। इसमें से कुछ भी मनी रिटर्न नहीं करी थी, पे नहीं करी थी, इसलिए ये सारी की सारी वैल्यू नेक्स्ट ईयर में प्रिंसिपल ली जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्वेश्चन में सेम है, तीनों बार आपको 15% लेना है। टाइम आपका यहाँ पर है हाफ ईयर, तो आप यहाँ 1/2 वैल्यू यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका 1 ईयर नहीं आ रहा है, हाफ ईयर है 6 मंथ वाला, इसलिए हमने 1/2 वैल्यू यूज़ करनी है। अब हम यहाँ फाइंड करेंगे इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। ये जो अगला वाला आधा साल हम यूज़ कर रहे हैं, इस आधे साल में आपका इंटरेस्ट क्या होगा, इसको नाम दे देते हैं I3। फार्मूला वही है इंटरेस्ट का, P की वैल्यू है 10,580, R की वैल्यू 15, टाइम है हाफ ईयर, तो 1 ऊपर आएगा और 2 नीचे, तो P × R × T की वैल्यू ये हो गई और नीचे आ जाएगा अपॉन में 100। 1 0 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप कट कर देंगे। अब ये 15 और 10 कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन आप इन्हें कट ना करें, क्योंकि जब डिवाइड में डिनोमिनेटर में 10 हो या 100 हो या 1000 हो तो उसे हटाकर हम डेसिमल लगा सकते हैं ईजिली। तो हमें इन्हें कट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लास्ट में 10 की वजह से आंसर में डेसिमल लगा देंगे। 2 से कट कर लेते हैं 1058 को, तो ये हो जाएगा 2 5 × 10, 2 2 × 4, 2 9 × 18, तो ये आ गया 529।
अब मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, इन दो चीज़ों की मल्टीप्लाई करनी है। एक तो है आपका 529 और दूसरा है आपका 15। तो 529 इंटू 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 7,935। डिवाइड में आपका एक चीज़ बच रही है, 2 तो कैंसिल हो गया था, 10 बच रहा था तो 10 लिख दिया। और डिवाइड में 10 आने का मतलब है आप यहाँ एक ज़ीरो है तो एक डिजिट पहले डेसिमल लगाएंगे तो 3793.5। ये हो गया इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ नेक्स्ट हाफ ईयर, जो अगला वाला आधा साल था। अब हम फाइनल अमाउंट फाइंड करेंगे। अमाउंट कौन सा अमाउंट है, ये यहाँ पर एक वर्ड लिख लेते हैं, ये है आपका फाइनल अमाउंट। क्यों? क्योंकि 2.5 साल बोला था तो 1 ईयर यहाँ ओवर हो गया, सेकेंड ईयर यहाँ ओवर हो गया तो 2 साल फिनिश हो गए, और जो रिमेनिंग हाफ ईयर था वो हमने यहाँ ले लिया तो 2.5 ईयर ओवर हो चुके हैं। तो फाइनल अमाउंट निकलेगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की वैल्यू देखिए, प्रिंसिपल यहाँ है 10,580 प्लस इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट जो है यहाँ पर, अगर आप इंटरेस्ट देखेंगे, हमने हाफ ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करा था, कितना आया था 793.5। इनको ऐड करेंगे, जब आप इन्हें ऐड करेंगे 10,580 प्लस 793.5, इनको ऐड करके आपका आंसर बन जाएगा 11,373.5। ये जो हमने फाइंड करा, ये हमने फाइंड करा फाइनल अमाउंट। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको दो चीज़ फाइंड करनी है, एक तो अमाउंट निकालना है और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट तो हमारा आ चुका है, अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के दो मेथड हैं। पहला मेथड है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का कि आप तीनों इंटरेस्ट जो आपने फाइंड करे थे I1, I2 और I3, इन तीनों इंटरेस्ट को आप ऐड कर लें। तो जब आप I1, I2, I3 को ऐड करेंगे, I1 की वैल्यू है यहाँ पर, अगर आप देखें I1 हमने फाइंड करा था इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर 1200, तो 1200 प्लस I2 की बात करें, I2 हमने यहाँ फाइंड करा था इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर 1380 प्लस I3 जो था वो हाफ ईयर वाला इंटरेस्ट था। हाफ ईयर में हमने इंटरेस्ट जो फाइंड करा था वो ये आया था 793.5। तो जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। इन्हें ऐड कर लेते हैं हम, 1200 प्लस ये है आपका 1380 प्लस ये है 793.5। तो इन्हें ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा 3,373.5। तो ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनल जो आपको फाइंड करना था क्वेश्चन में। तो एक तो पहला मेथड ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का कि आप सारे इंटरेस्ट को ऐड कर दो। दूसरा मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का ये है कि आप यहाँ पर ये सारे स्टेप्स सेम करेंगे, बस लास्ट में तीनों इंटरेस्ट ऐड ना कर करके इनमें एक दूसरा फार्मूला लगा लें। CI का फार्मूला होता है फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो फाइनल अमाउंट कौन सा अमाउंट होता है? फाइनल अमाउंट होता है जो हमने बिल्कुल लास्ट में निकाला था। फाइनल अमाउंट यहाँ ये फाइंड करा था 11,373.5 माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल वो होता है जो क्वेश्चन के बिगिनिंग में हमने यूज़ करा था। प्रिंसिपल वो था 8,000। तो इन्हें माइनस करेंगे आप तब भी आंसर आपका वही आएगा 3,373.5। तो ये हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट का। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन देखें। कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें भी आपको दो ही चीज़ निकालनी है, एक तो अमाउंट निकालना है और दूसरा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ऑन ₹4,600, ऑन वाली वैल्यू मैंने आपको बताई थी। ऑन वाली वैल्यू क्या होती है? प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हम हेडिंग लिखेंगे 4,600 रुपीज़ जो है वो आपका प्रिंसिपल है। किसके लिए? ये है आपका फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए प्रिंसिपल 4,600 है।
हमने ये जो 4600 रुपीज़ लिए हैं ये 2 ईयर्स के लिए लिए हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर के लिए अलग वर्क करना पड़ेगा और सेकेंड ईयर के लिए अलग वर्क, क्योंकि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कंपाउंड में हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट सेपरेट फाइंड करेंगे अलग अलग। और यहाँ पर इन्होंने बोला है व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सक्सेसिव ईयर्स आर 10% एंड 12%। तो दोनों ईयर्स के लिए रेट का जो परसेंट है वो डिफरेंट दिया है। तो फर्स्ट ईयर में आपको प्रिंसिपल हो गया 4600, रेट आप लेंगे यहाँ पर 10%, टाइम आपको क्या लेना है 1 ईयर, फर्स्ट ईयर मीन्स 1 ईयर। तो यहाँ पर I1 फाइंड करेंगे। I1 क्या होता है, I1 इज़ द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इसको हमने I1 नाम दे दिया। ये इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर है, हम यहाँ लिख देते हैं दिस इज़ द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, नाम हमने इसको I1 दे दिया है। फॉर्मूला वही चलेगा आपका इंटरेस्ट का, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल है आपका 4600 इंटू आर की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है इसमें, टाइम आपका 1 है अपॉन 100। 2 ज़ीरोस कट कर देंगे हम, तो हमारे पास जो यहाँ रह जाएगा वो रह जाएगा 46 मल्टीप्लाई 10। तो 46 10 जा होता है आपका 460 रुपीज़। तो ये हमने यहाँ पर क्या फाइंड कर लिया, ये आ गया आपका इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब अगला वर्क क्या करेंगे, अमाउंट फाइंड करेंगे। जब भी आपका इंटरेस्ट आ जाएगा तो आपको उसके बाद अमाउंट निकालना है। ये अमाउंट कौन सा है, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के अंत में कितना अमाउंट बन गया। अमाउंट का फॉर्मूला होता है P प्लस आई। प्रिंसिपल की बात करें तो यहाँ पर प्रिंसिपल था 4600 प्लस इंटरेस्ट हमने फाइंड करा है 460। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5060 रुपीज़। ये हो गया अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। अब क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि आपने जो है मनी को पे किया है बीच में, तो बीच में हमने कोई मनी पे नहीं करी। तो ये जो अमाउंट आया है फर्स्ट ईयर के एंड में, हम रिटर्न नहीं कर रहे हैं कुछ भी पार्ट मनी का। तो सेकेंड ईयर में हम हेडिंग डालेंगे यहाँ, अब हम वर्क करेंगे फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में जो प्रिंसिपल लिया जाएगा वो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा। तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट यहाँ पर प्रिंसिपल की तरह यूज़ होगा 5060। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर क्वेश्चन में गिवन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपका 12%। और टाइम की बात करें तो चाहे सेकेंड ईयर हो चाहे थर्ड ईयर हो, हर एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो इसलिए टाइम की वैल्यू 1 ईयर ही लेनी है। सेकेंड का मतलब ओनली सेकेंड ईयर, इसमें फर्स्ट वाला ईयर नहीं आ रहा, तो हम सिर्फ 1 ईयर लिखेंगे। तो प्रिंसिपल, रेट और टाइम हो गया। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के इंटरेस्ट को हम नाम दे देते हैं I2। जैसे इसे नाम दिया था I1, उसी तरह इसे नाम दे देते हैं I2। फार्मूला वही है P 5060 मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। लास्ट जीरो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की हम कैंसिल कर लेंगे। 10 और 12 कट सकते हैं, बट हम इन्हें कट नहीं करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, नीचे डिनोमिनेटर में जब 10, 100, 1000 आता है तो हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी होती है कि हम जो है इन्हें कट ना करें और 10 को देखकर हम सिंपल डेसिमल में आंसर कन्वर्ट कर लें। तो डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी पड़ता है, इसलिए हम इसे कट नहीं करेंगे। तो हम डायरेक्टली 506 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 506 इंटू 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 6072। तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर आया इन्हें मल्टीप्लाई करके 6072 और डिवाइड बाय 10। 10 से हम डेसिमल लगाएंगे, 1 0 है तो आंसर बन गया 607.2। अब इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद अमाउंट निकाला जाता है, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में कितना अमाउंट है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल देखेंगे हम, प्रिंसिपल यहाँ पर सेकेंड ईयर में 5060 था प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने यहाँ फाइंड करा है 607.2। यहाँ पर डेसिमल हम खुद लेके इन्हें ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5667.2। तो ये जो हमने निकाला है ये आया है हमारा इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि आप जो है
इंटरेस्ट भी फाइंड करोगे कंपाउंड वाला और अमाउंट भी फाइंड करोगे। तो अमाउंट तो हमने निकाल दिया है 5667.2। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला फार्मूला मैंने आपको बताया था, फाइनल अमाउंट में से माइनस कर सकते हैं ओरिजिनल प्रिंसिपल को। तो फाइनल अमाउंट हमने यहाँ निकाला है 5667.2, इसमें से माइनस कर दें ओरिजिनल प्रिंसिपल, वो था जो बिगनिंग में हमने फर्स्ट ईयर में यूज़ करा था प्रिंसिपल 4600.0। इन्हें माइनस करें तो ये आ जाएगा 1067.2 रुपीज़। यह आ गया CI। एक मेथड दूसरा जो मैंने आपको बताया था वो क्या था कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का, कि आप सारे इंटरेस्ट जो भी आपने फाइंड कर रहे हैं उन्हें ऐड कर दो। तो I1 आता 460, I2 आया था हमारा 607.2। अगर आप इन्हें ऐड कर देंगे तो भी आपका आंसर यही वाला सेम आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन में क्या कहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट करेक्ट टू नियरेस्ट रुपीज़। यहाँ पर क्वेश्चन में ये लिखा है करेक्ट टू नियरेस्ट रुपीज़। इसका मतलब क्या होता है करेक्ट टू नियरेस्ट रुपीज़ का? इसका मतलब ये है कि आप जब अपना आंसर फाइंड करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का तो उसका आंसर डेसिमल में आएगा। डेसिमल में लेट से मैं एग्जांपल दे देता हूँ, फॉर एन एग्जांपल आपका आंसर आया कंपाउंड इंटरेस्ट का 1052.75, ये आ गया आपका दिस मच रुपीज़। तो नियरेस्ट रुपीज़ का मतलब है आप ये डेसिमल वाला पार्ट इसमें से हटा के इसे राउंड ऑफ करके लिख दें। तो राउंड ऑफ करके जब आप लिखेंगे तो आप देखेंगे डेसिमल के बाद जो नंबर है वो है 7, जो कि 5 से ग्रेटर है। तो राउंड ऑफ करने पे ये बन जाएगा 1053 रुपीज़। तो नियरेस्ट रुपीज़ में ये हो गया। तो आपको क्वेश्चन में इस तरह से इसे राउंड ऑफ करके लिखना है लास्ट में। तो ये तो लास्ट का स्टेप है राउंड ऑफ करने वाला। तो आपको स्टार्टिंग में सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ करे थे, सेम स्टेप्स। तो यहाँ पर ऑन वाली वैल्यू देखेंगे, ऑन वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है। तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे फॉर फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के लिए हम यहाँ पर प्रिंसिपल लिख लेते हैं, ऑन वाली वैल्यू प्रिंसिपल है, यहाँ पर प्रिंसिपल है 2400। टाइम आप फर्स्ट ईयर का मतलब 1 ईयर यूज़ करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है 5%। इन 3 चीज़ों की मदद से आप I1 निकालोगे। I1 का फॉर्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100। लास्ट 2 जीरो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएंगी। तो 5 4 जा 20, 2 5 2 जा 10 एंड 2 12, 120 रुपीज़ आ गया आपका इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद आप निकालेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में कितना अमाउंट हो गया? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है आपका 2400 प्लस इंटरेस्ट है आपका 120। तो आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2000, सॉरी ये गलत ऐड कर दिया है, 4 + 1 विल बी 5, 2520 रुपीज़। तो ये आ गया आपका अमाउंट फर्स्ट ईयर के एंड में। अब जो फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट होता है, अगर आप वो पे नहीं करते तो वो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल बन जाता है। तो क्वेश्चन में कहीं पर नहीं बोला कि हमने कुछ मनी पे करी हो, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फॉर सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के लिए जो आपको यहाँ पर प्रिंसिपल लेना है वो क्या लेना है? फर्स्ट ईयर का अमाउंट। जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट आया था वो अब यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर हो जाएगा 2520 रुपीज़। रेट की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे रेट परसेंट कितना है? 5%। टाइम आपको यहाँ पर सेकेंड ईयर दिया है, सेकेंड का मतलब एक ही साल। सेकेंड मीन्स ओनली सेकेंड ईयर, इसमें फर्स्ट काउंट नहीं होता। तो हम यहाँ पर सेकेंड ईयर के लिए 1 ईयर टाइम यूज़ करेंगे और यहाँ पर I2 फाइंड करेंगे। I2 मतलब इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। तो I2 का फार्मूला क्या होगा? इंटरेस्ट का फार्मूला एक ही होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। लास्ट ज़ीरो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कैंसिल हो जाएगी। अब आप 10 आ रहा है नीचे, 10 को कट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़ीरोज़ कट नहीं हो रही। तो ऐसे में आप मल्टीप्लाई करें, 5 2 जा 10, 1
5 1 जा 5 प्लस सॉरी 5 2 जा 10 हो गया, ये 5 5 जा 25 और 1 26 2 5 2 जा 10 एंड 2 12 डिवाइड बाय 10। अब आप इनको ज़ीरो को कट कर सकते हो, तो फाइनली आपके पास 126 रुपीज़ आ गया इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हमने निकाला था 120, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आ गया 126। अब ये जो इंटरेस्ट है इसको हम ऐड कर देंगे प्रिंसिपल में, तो अमाउंट बना लेंगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल सेकेंड ईयर का था 2520 प्लस इंटरेस्ट था 126। आप इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 4 5 + 1 6 2646 रुपीज़। ये आ गया आपका अमाउंट ऑफ द सेकेंड ईयर। क्वेश्चन में टाइम क्या दिया था, 2.5 ईयर। 1 ईयर यहाँ ओवर हो गया, 1 ईयर यहाँ ओवर हो गया, तो 2 ईयर्स का वर्क कर चुके हैं, अभी हाफ ईयर और बाकी है। तो अब जो है हम फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर वर्क करेंगे, फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, अगले आधे साल के लिए। प्रिंसिपल क्या लेंगे, जो पिछले साल का प्रीवियस ईयर का जो हमारा यहाँ अमाउंट आया था वो अब नेक्स्ट ईयर में प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि हमने कोई भी मनी पे नहीं की थी, इसलिए सारा का सारा अमाउंट पिछले साल वाला प्रिंसिपल बन जाता है। तो ये प्रिंसिपल हो गया। रेट आपका वही चलेगा, कितना परसेंट है, 5%। टाइम की बात करें तो यहाँ पर आप हाफ ईयर ले रहे हो, तो टाइम लेना है 1/2 ईयर। I3 फाइंड करेंगे। I3 क्या हो गया, इंटरेस्ट फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर। I1 पिछला वाला सबसे पहला वाला इंटरेस्ट था, I2 दूसरा वाला इंटरेस्ट था। अब हम इसको थर्ड वाले इंटरेस्ट को I3 बोल रहे हैं। I3 का फॉर्मूला P × R × T। टाइम जो है हाफ है, तो 1 ऊपर लें 2 नीचे लें, तो P × R × T और नीचे अपॉन में 100 भी आएगा। अब यहाँ पर 100 को तो कट करने की ज़रूरत नहीं है, 2 से कट कर लें ऊपर वाला नंबर। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब आप 100 से 5 को कट ना करें, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो हैं, तो आंसर में डेसिमल ईजिली यूज़ हो सकता है। हम क्या करेंगे, हम सिंपली न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1323 को मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 5 से, तो इनका आंसर आ जाएगा 6615। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 6615 और डिवाइड बाय 100। अब जब डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपका डेसिमल आ जाएगा। कितनी ज़ीरोज़ हैं यहाँ, 2 ज़ीरोज़, तो आंसर 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा लेंगे, तो 66.15। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट फॉर द लास्ट हाफ ईयर। तो अब हमने I1 I2 I3 सब फाइंड कर लिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, या तो आप सारे इंटरेस्ट को ऐड कर दो, I1 को, I2 को और I3 को, तो आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। या फिर दूसरा काम क्या था, दूसरा काम ये था फाइनल अमाउंट आप अभी और निकालें। इसके बाद I3 के बाद फाइनल अमाउंट कैसे निकालेंगे, फाइनल अमाउंट है ये, फाइनल अमाउंट अगर आप निकालेंगे तो P + I करें। प्रिंसिपल जो यहाँ था वो था 2646 प्लस I, इंटरेस्ट हमने अभी अभी फाइंड करा, कितना आया 66.15। तो आप 66.15 को ऐड कर लें, 66.15 को और 2646 को, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा 2712.15। तो ये आ गया आपका अमाउंट फाइनल वाला। तो पहला मेथड जो है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का वो ये है कि आप तीनों इंटरेस्ट को ऐड कर लें। पहला इंटरेस्ट 120, दूसरा इंटरेस्ट 126, तो 120 + 126 प्लस तीसरा इंटरेस्ट यहाँ आया था 66.15। तो आप इन तीनों को ऐड करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 120 + 126 + 66.15। तो इन्हें ऐड करके बन जाएगा 312.15। तो पहला मेथड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने का वो ये हो गया कि आप सारे इंटरेस्ट को ऐड कर लें। तो हमने इंटरेस्ट को ऐड कर लिया, तो आंसर आया
312.15। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड ये है कि आप CI फाइंड करने के लिए फाइनल अमाउंट में से माइनस कर दें ओरिजिनल प्रिंसिपल को। दूसरा मेथड ये है। तो फाइनल अमाउंट क्या है? फाइनल अमाउंट मैंने ये निकाला था, तो 2712.15 माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल वो होता है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में था प्रिंसिपल 2400। तो इन्हें जब आप माइनस करोगे तब भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यही बनेगा। अब क्वेश्चन में एक चीज़ दी थी, वो आपको बहुत ध्यान देना है उस पर। उन्होंने बोला था राइट योर आंसर करेक्ट टू नियरेस्ट रुपीज़। हमें जो अपना आंसर देना है वो रुपीज़ में देना है। तो हमारा जो आंसर आया है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो यहाँ पर डेसिमल में आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा आंसर डेसिमल में आया है। तो ये तो रुपीज़ भी है और डेसिमल वाला पार्ट पैसे होता है। तो आप क्या करेंगे, डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यू है इसको नोट करें। क्या ये 5 या 5 से ग्रेटर है? तो हमने देखा ये तो 1 है, ये तो 5 से छोटा है। तो आपको प्रीवियस वाले नंबर में इंक्रीज़ नहीं करना। फाइनली आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा नियरेस्ट रुपीज़ में वो 312 हो जाएगा। सपोज़ यहाँ 1 की जगह डेसिमल के बाद 5 या फिर 5 से बड़ा होता तो 312 की जगह वो 313 बना देते हम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आप 4 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।